कक्षा 10 विषय गणित वर्कशीट नंबर 47 में आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट का विषय है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। ये जारी है, ये पिछले वर्कशीट में भी यही था। तो सबसे पहले आप याद कीजिए और बताइए, पीछे जो आपने पढ़ा उसको आपने याद करके और ये आंसर देने हैं क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त के ऊपर एक बिंदु स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है, तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये हमें पता है। ये वाला देखो, वृत्त पर एक बिंदु ए है, तो यहाँ से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को खाली जगह बिंदु पर स्पर्श करती है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो हमने देखा है एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो यहाँ पर भी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, अब हमारा बिंदु वृत्त के बाहर है, तो ये वाला चित्र देखिए, इसमें बिंदु M वृत्त ये बिंदु A वृत्त के बाहर है, और A से अब हम कितनी स्पर्श रेखाएं इस वृत्त के ऊपर खींच सकते हैं। इसमें हम 2 खींच सकते हैं, कौन सी, AB और AC, और इन दोनों की लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां क्या होती है, समान। ये हमने प्रमेय जो थी वो हमने उसमें यही था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो इसमें समान भरा जाएगा इसमें। अब इसके बाद आपके लिए कुछ उदाहरण है। पहला वाला उदाहरण देखिए, काफ़ी अच्छा उदाहरण है ये, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है ACB का, जबकि उसकी PC दे रखा है 28 सेंटीमीटर। PC क्या है इसमें, P ये C है, ये P है। PC क्या है, एक स्पर्श रेखा है C बिंदु से, तो इसका हमने परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो CP अगर 28 है या PC अगर 28 है, तो QC भी 28 ही होगा, QC भी 28 ही होगा। आगे कि A एक बिंदु बाहर है, बिंदु A भी वृत्त के बाहर है, और A से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है वृत्त के ऊपर। A से कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, AR और AP। तो AR और AP की लंबाई भी बराबर होगी, तो AP बराबर AR या PA बराबर AR। इसी तरह बिंदु B, बिंदु ये B है, ये वृत्त के बाहर है, तो यहाँ से भी वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कौन सी, BR और BQ, और इनकी लंबाइयां भी बराबर होंगी, तो BQ या QB बराबर BR, क्योंकि A और B बिंदु ये वृत्त के बाहर है और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। और ये अभी बताया मैंने कि C से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, CP और CQ, तो CP या इसको PC भी लिख सकते हैं, PC बराबर QC। तो ये 3 लंबाइयां बराबर है हमारे पास, क्या क्या, PC बराबर QC, PC बराबर QC, और PA बराबर RA, और यहाँ से QB बराबर BR हो जाएगा। अब PC हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और PC किसके बराबर है, QC के, तो QC की लंबाई भी 28 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अब हमें इस त्रिभुज का ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, तो वहाँ पर क्या होगा, AB जमा BC जमा AC, AB जमा BC जमा AC हो जाएगा ये। अब इसमें जो AB वाली साइड है उसको हम लिख सकते हैं AR जमा में
ए आर जमा बी आर, ए बी की जगह लिख सकते हैं ए आर जमा में बी आर। अब ए आर किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, और बी आर किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है, क्यू बी के बराबर है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए सी जमा बी सी जमा पी ए जमा बी क्यू। और इसमें ये ए सी में अगर हम पी ए जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पी सी बन जाएगा, और क्यू बी को अगर बी सी में जोड़ देंगे तो ये क्यू सी बन जाएगी, क्यू सी। ये वाली जो है इसकी ए बी को दो पार्ट किया था, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, इधर वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। तो पूरी जो त्रिभुज है हमारी, इसकी तीनों भुजाओं का योग या जिसको परिमाप बोलते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, सी पी जमा सी क्यू, सी पी जमा सी क्यू। और सी पी जमा सी क्यू का हमें मान पता है, सी पी और सी क्यू दोनों 28-28 सेंटीमीटर है, तो 28 जमा 28 बराबर ये 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें परिमाप निकालना है ए बी जमा बी सी जमा ए सी। तो ए बी के दो पार्ट कर लीजिए, ए आर जमा बी आर, और ए आर बराबर है पी ए के, बी आर बराबर है क्यू बी के, और क्यू बी और एस बी सी मिल के सी क्यू बन जाएगा, और ए सी जमा ये पी ए मिल के पी सी बन जाएगा। और ये 28-28 दोनों दे रखे हैं तो ये 56 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ पर यहाँ से हमें दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये देखिए ध्यान से इसको, ये बाह्य बिंदु क्या है, ये ई है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु ई से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, सी ई और डी ई। तो हमें क्या बताना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु से दोनों स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड जो ये कोण बनाते हैं बीच में, स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड, ये वाला कोण और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपूरक होते हैं। मतलब इसका इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब उनका योग 180, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये एक पहली वाली प्रमेय थी कि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से यदि हम त्रिज्या खींचें तो वे आपस में एक दूसरे पे लंब होती है। तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। इसी प्रकार डी ई स्पर्श रेखा है और ए डी से त्रिज्या है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर लंब होंगी। तो ये भी लंब है, ये भी 90, ये भी 90। अब ये वाली एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में ये कोण 90 है, इन दोनों का जोड़ 180 हो गया। तो इसका और इस कोण का जोड़ भी 180 होगा। तो कोण ए जमा कोण ई बराबर 180। अतः कोण ए और कोण ई संपूरक कोण है। ये दोनों 90 होते हैं। हमें पता है कि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या आपस में लंब होती है। ये कोण 90 है, ये भी 90 है, दो 90 हो गए, तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग 180 होगा, अतः वो संपूरक है। तो ये वाला इसमें कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें सिद्ध करना है सी ई डी जमा कोण सी ए डी बराबर 180, ये बताया था मैंने सामने। तो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए ये दोनों कोण 90 हो गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, परंतु जिसमें से दो कोण तो 90-90 के हैं, तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो ये वाला उदाहरण था। उदाहरण नंबर 3 है, इसको देखिए। दिए गए चित्र में कोण DOB ये वाला कोण है DOB, फिर देखिए इसको, यहां तक है। DOB
तथा ODC का मान ज्ञात करना है। ODC कौन सा हो गया? ODC ये वाला कोण हो गया। तो इसका और इसका कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है। अभी अब ऊपर वाला एग्जाम्पल किया हमने। यहाँ पर A एक बाह्य बिंदु है और A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दोनों 40 का, उनके बीच का कोण 40 डिग्री है। और हमें पता है कि वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या आपस में लंब होती हैं, इसलिए ये वाला कोण कितना का हो गया? 90 का। ये वाला कोण भी 90 का। और इस चतुर्भुज में ये 90, ये भी 90 और ये वाला कोण 40, तो चौथा कोण हम निकाल सकते हैं। तीनों कोणों का योग कीजिए और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से तीनों कोणों का योग घटा दीजिए। तो ये 90, ये भी 90, ये 40, 180 जमा 40 220, तो ये वाला कोण बीच का बचेगा 140 बचेगा। ये वाला 140 हो गया। ये वाला कोण 140 आ गया है, DOB। ठीक है, ये कोण 140 आ गया। अब हमें ये वाला कोण निकालना है। तो इसके लिए ये कोण अगर 140 है तो इसका बचा हुआ हिस्सा इधर वाला ये कोण कितने का होगा? क्योंकि एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 360 होता है, तो ये वाला 220 है, तो इसका बचा हुआ भाग उधर वाला ये 140 है, तो ये 220 हो जाएगा। ये 220 हो गया। और इसमें ये कोण पूरा कितना है? ये कोण इसमें 220 हो गया है ये कोण, और ये कोण इसमें 15 डिग्री दे रखा है, तो ये छोटा इसका, और पूरा कोण ये 90 डिग्री है, ये 75 है, तो ये छोटा कोण 15 डिग्री हो गया। ये 15 हो गया और ये कोण 220 हो गया। और एक हमने 9th क्लास में एक बार में पढ़ी थी कि वृत्त की कोई भी चाप केंद्र पर जो कोण बनाती है उससे आधा कोण वृत्त के शेष भाग में बनाएगी। तो ये कोण 140 है, ये कोण 140 है, तो ये यहाँ पर ये कोण 70 हो जाएगा। ये कोण 70 हो गया है, क्योंकि ये कोण इस कोण का दुगना होता है। केंद्र वाला कोण दुगना होता है, शेष भाग में बना कोण उसका आधा होता है। तो C पे जो कोण बना है ये 70 डिग्री हो गया, 140 है। तो अब चतुर्भुज के हमें 3 कोण पता लग गया। ये कोण 70, ये कोण कितना 220 और ये वाला कोण 15 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 220 जमा 15 और जमा 70, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 15 जमा 220 जमा 70 और ये 305 हो जाएगा। तो 360 में से 305 माइनस करेंगे तो ये 55 डिग्री आ जाएगा इसमें कोण। तो ये कोण हो गया 55 डिग्री। ये वाला कोण जो हम निकालना था, ये कोण 55 डिग्री है। तो इसको ध्यान से करेंगे। एक बार इसको आप फिर देख लीजिए, फिर देखिए एक बार इसको कि इसमें हमें ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु से त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 हो गया। और इधर ये कोण 75 है, तो ये बीच का हिस्सा कितना हो गया? ये 15 हो गया। और ये 40 है, ये 90, ये 90, तो ये वाला हो जाएगा 140। ये वाला 140 हो गया बीच में, ये 140 है, तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि शेष भाग में बना कोण आधा होता है। ये 70 हो गया। और ये 140 है, तो इसका बचा हुआ इधर वाला भाग ये वाला हो जाएगा 220। तो ये 220, 70 और 15 जोड़ के हम 360 में से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला कोण आ जाएगा। तो इसको आप पढ़ लेंगे, करेंगे। आगे देखिए, अब ये आपके लिए स्वयं प्रयास कीजिए। इसके लिए आपके 1 2 3 ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ये चित्र है, ये चित्र है आपका C, इस चित्र का, इस वृत्त का केंद्र है और ये दो कोण दे रखे हैं। A पे m डिग्री का कोण बना हुआ है और C पे ये दो त्रिज्याएं, स्पर्श बिंदु से दो त्रिज्याएं खींची गई हैं, इनके बीच का कोण 3m डिग्री है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने ऊपर पहला उदाहरण किया था कि
ये वाला केंद्र वाला कोण और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संपूरक हैं, इनका जोड़ 180 होगा। तो m जमा 3m बराबर 180, 4m बराबर 180, तो m का मान यहाँ से हो जाएगा 180/4 45 डिग्री। क्योंकि ये कोण दोनों 90 होते हैं, इधर का ये दोनों 90 होते हैं, तो ये बीच के कोण दोनों संपूरक हो गए। संपूरक का मतलब दोनों का जोड़ 180। तो आप ये देखिए उदाहरण, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसका स्टेटमेंट लिखा है मैंने। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। ये संपूरक होते हैं। इसका मतलब कोण ए जमा कोण सी बराबर ये कोण ए और ये कोण सी, इनका जोड़ 180 हो गया। और ए कितना दे रखा है, m डिग्री, सी है 3m डिग्री बराबर 180, 4m बराबर 180, तो m का मान आ गया 45 डिग्री। इजी आसान सा क्वेश्चन था, परंतु आपको ये याद रखना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंडों के बीच का बना कोण आपस में संपूरक होते हैं इन दोनों, क्योंकि बचे हुए दोनों कोण लंब होते हैं, 90 के होते हैं, तो ये बचे हुए दोनों कोण संपूरक होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आसान सा है। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें C बिंदु से इस बिंदु से ये दो, यहाँ पर ये बिंदु नहीं है, G ले लिया हमने इसको, और यहाँ पे कोई बिंदु ले सकते हैं इसको। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई है x जमा 10, दूसरी की स्पर्श रेखा की लंबाई है 2x माइनस 1। परंतु हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। इसका मतलब x जमा 10 और 2x माइनस 1 दोनों समान होंगी, क्योंकि लंबाइयां समान है। तो x जमा 10 बराबर 2x माइनस 1, तो यहां से x का मान आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए ये स्पर्श रेखा OH, दूसरी स्पर्श रेखा OG। तो OH का लंबाई दे रखी है x जमा 10, OG की लंबाई दे रखी है 2x माइनस 1। अब x को एक तरफ ले गए और इसको जो नंबर है उसको एक तरफ ले आए, तो x बराबर 11 आ गया, 11 इसकी लंबाई हो जाएगी 11 मात्रक। जो भी लंबाई है x बराबर 11 मात्रक इसकी लंबाई हो जाएगी। x का मान ये हो जाएगा, x का मान हो गया 11, इसको आप मत लिखिए, x बराबर 11 हो गया। x का मान ही निकालना था हमें, x इज इक्वल टू 11। अब इसमें आगे भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है कि दोनों जो ये स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है स्पर्श रेखाओं की, x जमा 10 है, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी 11 जमा 10 कितना 21 मात्रक, 21 मात्रक हो जाएगी। और इसको निकालेंगे इधर, ये भी 21 होगी, 11 2x 22 माइनस 1 21। तो प्रत्येक स्पर्श रेखाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर आएगी, अगर सेंटीमीटर में है तो, अगर नहीं है तो उसको केवल आप मात्रक लिख दीजिए। 21 मात्रक लंबाई आएगी प्रत्येक स्पर्श रेखा की, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है। परंतु इसने केवल x का मान पूछा था, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। अगर उस स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर ये और करते, x की जगह वैल्यू पुट करके उनकी लंबाइयाँ भी निकालते। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाती है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई एक बाहरी बिंदु से, और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ समान होती है, तो दोनों की लंबाई ही 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर
3। ये हमारा चित्र है, बाह्य बिंदु P है, P से PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों की लंबाइयां समान है। अब इनके बीच का कोण, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 120 है। और हमें पता है कि केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण 60-60 के हो जाएंगे। तो हमने ऊपर वाला 60, नीचे वाला भी 60 ही हो जाएगा, दोनों 60 हो गया। और ये वाला कोण हमें पता है 90 होता है। किसका? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से ही त्रिज्या अगर हम खींचेंगे तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो हमारी ये एक समकोण त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज OAP। एक समकोण त्रिभुज बन गई, और जिसमें ये कोण ये 60 है और ये तो 90 होगा ही, समकोण है। तो अब इसमें हमें OA दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है OA, और हमें AP निकालना है। तो ये वाला जो पिछले चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, समकोण त्रिभुज की यदि एक भुजा हमें पता है और उसका एक कोण भी पता है तो हम उसकी शेष भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई जो उस पर होगा, उन भुजाओं से जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जा सकते हैं वो हम लिखेंगे। तो इस कोण के लिए, 60 के कोण के लिए OA क्या कौन सी भुजा है, ये लंब है, और 60 के लिए AP आधार है, क्योंकि 90 के सामने वाली OP तो कर्ण ही होगी हर बार, OP तो कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है, और 60 के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो OA लंब है और AP हमारा आधार बन गया। इसका मतलब हमें इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमें इसका आधार निकालना है। तो लंब और आधार से हम tan या कोट लिख सकते हैं। तो हम tan लिखेंगे तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो OA बटे AP हो गया। अब tan 60 का मान हमें पता है वर्गमूल 3 होता है, और OA का मान 6 दे रखा है इसमें, तो 6 बटे AP हमें निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AP बराबर हो जाएगा 6 बटे वर्गमूल 3, परंतु इसका हर अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय करेंगे तो इसको या तो वर्गमूल 3 से गुणा कर दीजिए 2 बार, या हम इसको 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 3, और 3 को ऊपर 3 है नीचे वर्गमूल 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं इसको वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, जिसमें से एक वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो उत्तर इसका 2 वर्गमूल 3 आएगा। तो ये AP आ गया। तो AP हमारी स्पर्श रेखा है और हमें पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, इसलिए BP भी 2 वर्गमूल 3 आएगा। अतः बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो आपस में एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाती है, उनकी लंबाइयाँ 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये सिद्ध कर दी हमने। ये उत्तर हम इसको इसका हमें परिमेयकरण करके देना है, इस फॉर्म में लाना है, और वैसे भी इसमें तो हमें प्रूव करना था, इसको सिद्ध करना था, तो आंसर हमें पता था, उसी फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। ये जैसे उदाहरण था ऊपर, उसी के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन है कि एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाएं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है कि DQ बराबर 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। तो परिमाप वाला जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, परिमाप वाला क्वेश्चन ये था, यहाँ पर ये देखो, ये परिमाप ये वाला क्वेश्चन था, इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। त्रिभुज क्या है, DEF त्रिभुज है। इस पे एक वृत्त खींचा गया है जो भुजा EF को P बिंदु पर स्पर्श करता है, और DE को आगे बढ़ाने पर Q बिंदु पर स्पर्श करती है, और DF को आगे बढ़ाने पर ये R बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमें त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर ये सिद्ध करना है कि इसका
परिमाप का आधा किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर होगा। डी और ये क्यू है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई का आधा होता है। परिमाप का आधा स्पर्श रेखा के लंबाई के बराबर होता है, या दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई का योग उसके परिमाप के बराबर होता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल किया था वैसे करना है कि हमारे पास 3 बाह्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो हमने ये ई बिंदु लिया, ई हमारा बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्यू ई बराबर पी ई, क्यू ई बराबर पी ई, क्योंकि ई एक बाह्य बिंदु है। इसी प्रकार एफ एक बाह्य बिंदु है, यहां से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी, आर, ये आर एफ और यहाँ पर पी एफ, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो जाएगी। आर एफ बराबर पी एफ। ये क्यों बराबर होगी, क्योंकि ई और एफ दोनों बाह्य बिंदु हैं और वहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब हमें लेना है डी हमारा बाह्य बिंदु है, तो डी से 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, डी क्यू और डी आर। डी क्यू और डी आर की लंबाई भी बराबर होगी। तो डी क्यू बराबर डी आर, क्योंकि डी एक बाह्य बिंदु है और वहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो लंबाई में बराबर होती है। अब हमें परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, डी ई एफ, इस त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए। तो डी ई जमा ई एफ जमा डी एफ, तीनों भुजाओं को लिख दिया हमने। अब डी ई को हमने डी ई रखा, ई एफ को, ये वाली जो भुजा है हमारी, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। ई एफ को लिख दिया हमने, ई एफ को क्या लिखा, पी ई और पी एफ। ई एफ को हमने पी ई जमा पी एफ लिख दिया, और जो डी एफ वाली भुजा थी उसको डी एफ रखा, डी ई को डी ई रखा। अब इसमें डी ई जमा डी एफ, ये तो ऐसे रहेगा। अब पी ई किसके बराबर है, ये ऊपर देखिए, पी ई किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर, ये हमने लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया। और पी एफ किसके बराबर है, पी एफ हमारा किसके बराबर है, आर एफ के बराबर है, तो इसकी जगह पे आर एफ लिख दिया। ठीक है, अब हमने डी ई और क्यू ई को साथ लिख दिया, डी ई जमा क्यू, ये और ये दोनों साथ लिखा, और डी एफ के साथ हमने क्या लिखा, आर एफ लिख दिया। अब डी ई जमा क्यू ई कितना होगा, देखिए अपने डायग्राम में देखिए, डी ई जमा क्यू ई, ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, ये डी क्यू बन जाएगा, डी क्यू बन गया। ऐसे ही डी एफ जमा आर एफ, डी एफ ये वाली और इसमें आर एफ ये जोड़ देंगे तो ये डी आर हो जाएगा, डी आर हो गया। तो डी क्यू जमा डी आर, और डी आर किसके बराबर है, ये यहाँ देखिए, डी आर किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, तो यहाँ भी डी क्यू आ गया। तो डी क्यू जमा डी क्यू, ये कितना हो गया, 2 डी क्यू हो गया। मतलब त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 2 डी क्यू के बराबर हो गया, और यहाँ से डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। तो याद रखिए, इस ये त्रिभुज जो बनती है इसका परिमाप हमेशा इस बिंदु से डी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा डी क्यू जमा डी आर, परंतु डी आर और डी क्यू दोनों बराबर है तो इसको 2 डी क्यू भी लिख सकते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज का परिमाप हमेशा जो स्पर्श रेखाएं हैं उसकी लंबाई का दुगना होता है इसका परिमाप। अगर मान लो इसकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है, तो इस त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है इस त्रिभुज का परिमाप। तो ये आपकी क्वेश्चन था। अब ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट है। इसके बाद आपके लिए एक ये कोविड का एक संदेश है। नियमित रूप से आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। जब भी आप बाहर निकलें चेहरे पे मास्क लगाकर ही निकलें और शारीरिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ में जाने से अपने आप को बचाएं, जितना हो सके उससे आप बाहर जाने से बचें। और
कोविड से अपने को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को कोविड से बचाइए और कोविड का संदेश सभी में, अपने पास पड़ोस में इसको फैलाइए, जागरूकता फैलाइए, जिससे कोविड का जो प्रकोप है, संक्रमण है, उस पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। धन्यवाद।